लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने मामले के आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लखीमपुर के तिकुनिया कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने आज लखीमपुर कांड को हत्या की सोची समझी साजिश मानते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदलने की मांग की है, जिसमें हत्या की कोशिश करने की धारा 307 और अपराध की साजिश रचने की धारा 120 भी लगाने की भी मांग की थी, जिसके बाद आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदल दिया गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक की तफ्तीश में पाया है कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा हत्या की सोची समझी साजिश थी। आज आशीष मिश्रा समेत तिकुनिया कांड के सभी 13 आरोपियों की लखीमपुर कोर्ट में पेशी हुई, जहां एसआईटी ने कुछ धाराएं हटाने और बढ़ाने की अर्जी दी थी। में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने के साथ भाजपा की तैयारियों की झांकी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली लौट गए, लेकिन वाराणसी में 2 दिनों के प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में सीएम योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि गंगा नदी साफ नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि गंगा ही क्या, भाजपा सरकार अब तक कोई नदी साफ नहीं करा पाई। देखिए, अब एक के बाद एक सियासी वार और पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर शुरू हो गए हैं और इस बार अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ चुनावी घोषणाओं को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इनका जनाधार नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यूपी की जनता ये सब अच्छी तरह समझ चुकी है। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यहाँ प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। पीएम मोदी की गंगा में डुबकी पर राहुल गांधी ने चुटकी ली है। राहुल ने कहा कि अगर कोई और गंगा में स्नान करे तो वो टीवी पर नहीं आ सकता, लेकिन पीएम अकेले गंगा में स्नान करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि पीएम के पीछे 2 से 3 पूंजीपतियों की ताकत है और इन्होंने कैमरों को कैप्चर कर रखा है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। ये सच्चाई है और देश को और किसानों को यह सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों के घर लौटने के बाद भी सरकार पर विपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच आज लखीमपुर